बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत के बुलंद व बाले दावे अपनी जगह, अखबारात में छपने वाले इश्तिहारात, टीवी में आने वाले इश्तिहारात और महंगाई के खात्मे के दावे मज़क्का खेद और गरीबों के जख्मों पर मरहम फेंकते हुए नजर आते हैं। सच ये है कि इस वक्त मुल्क दोबारा दुश्मन मुल्क दहशत गर्दों की लपेट में, और हर रोज पाक फौज के अफसर, पुलिस के जवान और आम शहरी अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। ऐसे में हुकूमत की तमाम तवज्जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खात्मे में, इमरान खान के अंदर को रखने पे और मुल्क को माशी के तबाही के दहाने में पहुंचाने पे मरकज है। बेहतर तो यह है कि हुकूमत होश के आहुन रहे और बदले की सियासत और बदले इंतकाम की सियासत की रविश को खत्म करे और मुल्क में अमन और अमान कायम करने के लिए जो सबसे बड़ी मकबूल चारों सूबों में जमात है, तरीके इंसाफ, उनके साथ मिल बैठ के दहशत गर्दी के खात्मे का हिकमत अमली अपनाई जाए और दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान अमन का गवारा बन सके। इस अमन के गवारे के लिए हमने 85,000 से करीब शहादतें दी, लेकिन बदकिस्मती है कि अमेरिका साइफर के डिमांड पर बदलने वाली हुकूमत ने आकर सिर्फ सियासी मुखालफिन, अदलिया को फतह, साफत को जेर, अफसरान को जाती गुलाम बनने पे लगाया और इमरान खान को जेल में रखने के लिए इन्होंने 26वीं तरमीम की, जिसके असरात ये आए कि पाकिस्तान की 90% आवाम का पाकिस्तान के एतमाद से वोट खत्म, एतमाद पर ही खत्म हो गया कि ये हमारी जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल से वाज़ेह तौर पे कहा कि वो ना टूटेंगे ना टूटने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे पाकिस्तान की आवाम को, और आखिरी दम तक सारी उम्र जेल में गुजार दें, लेकिन हकीकी आजादी की जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत के लिए ये छेड़ बन चुकी है। जब भी इमरान खान तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं, पुरअमन एहतजाज की कॉल देते हैं, तो दफा 144 लगा के कत्ल, दहशत गर्दी और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमे दर्ज करके पाकिस्तान की जेलें भर ली जाती हैं और पंजाब इसमें पहले नंबर पर आया है। शायद इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट के बाहर आज केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था, मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था जो हकीकत थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सारी तवज्जो दहशत गर्दी की बजाय पीटीआई पर मरकूज रखी। उसे खत्म करते करते खुद अपनी सियासी साख खो दी और अपना वजूद सियासी खत्म कर लिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। उससे पहले एक नाज़रीन बात करता चलूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है अहमद खान बुचड़, बड़े जेन्युइन आदमी है। मियां वाली से इनके बाप दादा भी मुंतजिम होते रहे। पहले इनकी फसल को काटने नहीं दिया गया और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया, किसानों को बेहाल किया गया और फिर इनको फसल नहीं लगाने दी गई। अब अहमद खान बुचड़ गुज़श्ता रोज एक दिन पहले पासपोर्ट ऑफिस गए कि मैंने उम्रे की अदायगी के लिए अल्लाह के हजूर जाना है, जिस पर पासपोर्ट ऑफिस ने मोहम्मद अहमद खान बुचड़ को कहा आपका नाम ईसीएल में, आपका पासपोर्ट नहीं बना सकते। अहमद खान बुचड़ ने कहा उम्र के लिए अदायगी के लिए पासपोर्ट बनवाना था, लेकिन फस्ताई हुकूमत ने इस पर भी कदगन लगा दी है। ताजुब है मुझे कि कदगन लगा दी है। और महंगाई के बारे में तो मैंने बता दिया है, पाकिस्तान के 50 साल से सबसे ज्यादा कर्जे 2024 में लिए गए। पाकिस्तान अमरन दिवालिया हो गया। IMF 3 दफा पाकिस्तान आ गया। यूरोपीय स्टेटस खतरे में। महंगाई पर हमारे छोटे भाई अतर काजमी ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को एक सवाल किया तो उसने उनका क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुने कि पाकिस्तान में महंगाई के हकायक क्या है। राजा साहब की बहुत सारे उन्होंने जो पॉइंट्स बताए उसके ऊपर शायद आप इख्तलाफ ना कर सकें, तो आपको लगता है कि 1 साल की जो कारकर्दगी है उससे अवाम मुतमईन होंगे, आपका वोटर जिसने आपके लिए वोट डाला था वो मुतमईन होगा? नहीं, मैं बिल्कुल आतिफ साहब, आप मुझे इतना हल्का ना लें, मैं बिल्कुल इख्तलाफ कर सकती हूँ। उन्होंने पिछले साल के कुछ जो कंपैरिजन्स बताए, अदाद शुमार बताए, मगर पॉवर्टी रेट में वो भूल गए। पॉवर्टी रेट में पिछले साल की बनिस्बत भी 7% इजाफा हुआ है। तो इस वक्त जो आपकी गुर्बत की रेट है वो 25.3% है। ये पिछले साल से 7% ज्यादा है
और ये कोविड के दौर में जो पाकिस्तान में गुर्बत की रेट थी उससे भी ज्यादा है, बढ़ के है। तो राणा साहब जो कह रहे थे कि ये एक बहुत अहम एक एरिया ऑफ फोकस है कि जहां पर हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो ये बहुत कम कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके दौरे हुकूमत में गुर्बत की लकीर के तले लोग दबते चले जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई की जो ये इन्फ्लेशन रेट कहते हैं वो जरूर कम हुआ है, मगर महंगाई की तले आम पाकिस्तानी आज भी दब रहा है। अगर आप बाहर जाएं बाजार में और आपका जो प्राइस इंडेक्स है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, आपकी जो मेन फूड बास्केट है, उसको आप देखें तो उसमें कमी नहीं आई है, उसमें बल्कि इजाफा हुआ है। चाहे वो प्याज का रेट हो, तेल का हो, आटे का हो, टमाटर हो, आलू हो, गंदम हो, जो चीनी हो, जो बेसिक्स हैं जो रिक्वायर्ड है एक हर घराने के लिए, उन सब में बहुत इजाफा हुआ है। नसरुल्लाह साहब ने कहा कि हमारी एक वॉर इकोनॉमी है और पिछले कितने दहाइयों से हम एक जंग की सूरत में है। तो शायद तब सबको भूल गया था कि जब पीडीएम रोज हर 3 महीने के बाद महंगाई मुकाम मार्च लेकर आ रही थी, तब ये वॉर इकोनॉमी भूल गई थी। तब हमें शायद ये भी भूल गया था कि हम अभी अभी पूरी दुनिया में एक कोविड की वबा फैली है, उसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, उसकी वजह से तेल की कीमतें ऊपर चली गई। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर भी अगर आप तब 2022 हमारी हुकूमत जाने से पहले जो कीमतें जहां खड़ी थी, आपकी जो मईशत जहां खड़ी थी, अगर आप तब के सारे इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठा के देखें, आप अपने एक्सपोर्ट्स देखें, आप अपने डॉलर की कीमत देखें, आप हर चीज देखें, जिन सब चीजों की ये बात करते हैं, तो हम कदरे बेहतर थे। आज जहां पे हम खड़े हैं, हम उससे कदरे बेहतर थे। और तब सफे मातम बिछा था पाकिस्तान में, हर 3 महीने महंगाई मुकाम मार्चेस होती थी। तो आज अपनी नाकिस कारकर्दगी इतने 2 सालों के बाद जो इनका तसलसल रहा है, केयरटेकर गवर्नमेंट भी इसी हुकूमत का तसलसल था, तो 3 साल हो गए इन्हें। 3 साल के बाद ये इस रेंगती हुई हमारी मईशत को, जिसको ये डुबा चुके थे, ये आज रेंग रेंग के वहां पर लेके आए हैं कि अभी भी ये थोड़ा पीछे है कि जहां पे हम छोड़ के गए। ऐसी तबाही फेरी है इन्होंने पाकिस्तान के साथ, इसकी आवाम के साथ, और इस सब के साथ साथ जो इन्होंने तोहफा दिया है पाकिस्तान की आवाम को, वो कुछ इस तरह है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 6 पॉइंट पीछे हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिशन की जमातों को उनके हक नहीं दिए जाते। यहाँ पर पीटीआई के जो मेंबरान हैं, जो लीडरान हैं, उनको जाली मुकदमात में हम जेलों में बंद करते हैं, और फिर भी हमें खौफ है कि वो अदालतों से उन्हें इंसाफ मिल जाए। तो हम 26वीं आईनी तरमीम लेकर आते हैं कि जिससे हम काबिज हो जाते हैं जुडिशल निजाम के ऊपर। हमने ये कारकर्दगी दिखाई है इस मुल्क में कि 50 साल, जैसे आपने कहा, लो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, आपने सुन लिया, मेहरबानों ने हुकूमत के दावों की कली खोल दी। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल शराइत पर कर्जे लिए गए। पाकिस्तान अमलन दिवालिया हो चुका है। हम अगर आएंगे, मैं अगले इस महीने हमें किस नहीं देता तो शायद 3 माह की तनख्वाह देने रहा हूं। ऐसे में हुक्मरानों को चाहिए, तीसरी दफा, चौथी, 5वीं, 6ठी दफा मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई है। 81 से नवाज शरीफ सब चले आ रहे हैं। 3 दफा उनके भाई मोहतरम नवाज शरीफ वजीर आजम रहे, 2 दफा शहबाज शरीफ, शाहिद खान साहब। पंजाब में कमो बेशतर 20 साल से ज्यादा उनकी हुकूमत हो गई, लेकिन इंतकाम और बदले की आग की वजह से इन्होंने मुल्क में जमहूरियत को 6 दर्जे नीचे कम कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो हमारे अफसर और जवान फौज ने शहादतें दी थी, उसकी बजाय सारे की सारी तवज्जो एक सियासी जमात, एक सियासी हकीकत, सोशल सोसाइटी, वुकला, और जैसे सायरा बानो साहबा ने फरमाया कि 26वीं तरमीम करके वुकला को नीचे लगाने के लिए मुल्क को ऐसे खतरनाक मोड़ पे खड़ा कर दिया जिसमें किसी वक्त भी हादसा हो सकता है। बेहतर तो यह है कि इमरान खान, जो एक हकीकत बन चुके हैं, जो जमानत उनका आईनी कानूनी हक है, इस्लामाबाद में लाहौर से ले जाने वाले डोगर की बजाय मोहसिन अख्तर क्यानी उनका केस सुने और मेरिट पर फैसला करे, और वो बाहर आकर सबसे पहले इस मुल्क को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चारों सूबों से एक आवाज बन के चले और हुकूमत को वे, अगर इलेक्शन जालसाजी से हुए हैं तो उसका खात्मा किया जाए, वरना उसका आईनी अदालत के जरिए कोई एक फैसला किया जाए। वरना पाकिस्तान में तसादुम की ये पॉलिसी पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान एज ए मुल्क, ये मुल्क है तो हम सब हैं, नुकसानदेह है। नाज़रीन, अब जिस तरह चादर चारदारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ आज बिला आखिर ग्रेड 22 के
अफसरान की प्रमोशन का बोर्ड भी हो गया। कुछ अफसरान जिन्होंने बड़ी लॉबिंग की थी वो रह गए। गुलाम नबी मेमन ग्रेड 22 में चले गए। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी वो भी ग्रेड 22 में चले गए। उन्हें मुबारक हो। जाहिद जमान गालमन उनका नाम है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तान में कुछ अफसर चले गए हैं। लेकिन आखिर पे नाज़रीन, मुस्तफा नवाज खोखर जो खुद कहते थे कि इस्लामाबाद में तीनों सीटें शुएब शहीन जीत गए थे इस्लामाबाद की, जिसे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज को लगाकर जिसमें रुकावट खड़ी की गई, उन्होंने कहा मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक भी 8 फरवरी 2026 को होने वाले इलेक्शन में तरीके इंसाफ जीती थी। तो इस तरह हारे हुओं को जुटाकर, इकानमी को तबाह करके, इंसानी हकूक सलब करके बुलंद दावे करने से याद रख लें हकायक नहीं खत्म होंगे। आपको सच कहना होगा, सच सुनने की आदत डालनी होगी, सच देखने की आदत डालनी होगी। साफत का गला या आईना तोड़ने की बजाय मशकशुदा चेहरे से पीछे करें। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा 60% पाकिस्तान पर रियासत की नीट खत्म हो चुकी है। मुस्तफा नवाज खोखर जिन्होंने कहा तीनों सीटें कराची इस्लामाबाद से पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई के हमायत याफ्ता जीते थे, और इसी तरह कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा 17 की 17 सीटें पीटीआई के लोग जीते थे, लेकिन उन्हें आज भी नजरबंद रखा गया है वो कमिश्नर रावलपिंडी को। मुस्तफा नवाज खोखर के तरफ में आ जाता हूं। दहशतगर्दी का ये जो अलार्म नाप रहे हैं, 60% पाकिस्तान पर रियासत की नीट खत्म हो चुकी है। आप मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकते। कोयटे के बाहर बलोचिस्तान, पेशावर वैली के अलावा बाकी केपी के इलाके में कहीं नहीं जा सकते। पारा चनार की सूरत हाल आप सबके सामने है। एक साल में 2000 सिर्फ फौजी, पुलिस अफसर और अहलकार शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, एंड पर मैं बता देता हूं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के निशाने पर क्यों है, क्योंकि हुक्मरानों की सारी तवज्जो चोरी के मैंडेट को बचाने, जमहूरियत को दफन करने और अपने गुलाम को गुलाम बनाने की रविश ने पाकिस्तान को नैश पे डाल दिया। गुज़श्ता एक महीने में 100 अफराद दहशतगर्दी के हाथों जाम बहक हो गए, शहीद हो गए। 55 आम शहरी और 47 सिक्योरिटी एहलकार तमाम दहशतगर्दी केपीके और बलोचिस्तान दहशतगर्दों का निशाना बनी हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर फौजी शख्सियात पर हमले किए जाते हैं और पाक फौज ने कई दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया जवाबी कार्रवाई में। गुज़श्ता रोज बन्नू और इससे कबल उकाड़ा खटक में दारुल उलूम पर हमला हुआ और उसमें टीटीपी के अलावा बलोच रहनुमा शरपसंदों के अलावा दैश भी एक्टिव नजर आ रही है और इन सब की पुष्टपनाही अफगानिस्तान से की जा रही है। इत्तलाओं के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों के अमले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात को मजीद खराब कर सकते हैं और खित्ते में एक नई जंग की तरफ ले जाया जा सकता है। अगर अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रह के जंग नहीं जीत सका तो पाकिस्तान को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करना है। अफगान हुकूमत इन दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रही है तो दैश अफगानिस्तान में मुलव्वस हुकूमत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। अमेरिकी सदर ने हुकूमत पाकिस्तान को काबुल धमाके के पीछे दहशतगर्द को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारी फौज, हमारे अफसर, हमारे पुलिस, हमारी अवाम भी हमारी है। हमें सियासतदानों को खत्म नहीं करना, इख्तलाफी राय वालों को खत्म नहीं करना, महंगाई को खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, दहशतगर्दी को खत्म करना है, लाकानूनियत को करना है। और ये सब उस वक्त होगा जिस वक्त मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी और इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय इंसाफ और सच का रास्ता अपनाया जाएगा। हुकूमत जो कहती है महंगाई नहीं है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चैलेंज किया है, चैलेंज मौजूदा हुक्मरानों को। उन्होंने, उमर अयूब कहते हैं कि महंगाई, हुकूमत दावा करती है कि महंगाई खत्म हो चुकी है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी मिनिस्टर मेरे साथ पाकिस्तान के किसी भी शहर, गांव, हल्के में, बाजारों में, चौराहों में, मार्केटों में चले जाए, आवाम में निकले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि महंगाई ने सर से लेकर, अगर सर बचाओ तो पांव नंगे होते हैं, पांव
बचाओ तो सर नंगा होता है। अवाम महंगाई की दलदल में इस कदर पिस चुकी है कि बड़े बड़े शरीफ लोग मांगने पर मजबूर हो गए हैं। इन सब का खात्मा, दहशतगर्दी हो, लाकानूनियत हो, जुल्म ज्यादती हो, नाइंसाफी हो, एक ही तरीका है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। शख्सी तकब्बर और इंतकाम की रविश को दफन कर दिया जाए। इसी में पाकिस्तान की बका, तरक्की और खुशहाली है। यही वक्त है पाकिस्तान को मुतहिद होने का और मौजूदा हुक्मरानों को जाली मैंडेट का साथ तो देना होगा। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो मुमकिन है क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद।